दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेंद्र नागर। मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, सवेरे उठने के फ़ायदे और उस फ़ायदों से आपके जीवन में क्या-क्या परिवर्तन आ सकते हैं। सवेरे उठने का जो ट्रिक है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि दोस्तों, जो इंसान सवेरे उठता है उसके जीवन में हमेशा खुशियाँ रहती है। उसके जीवन में वो सारे अचीवमेंट पूरे होते हैं जो वो चाहता है। मगर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, कृपया ये वीडियो आप पूरा देखें, क्योंकि वीडियो पूरा देखने के बाद ही आप समझ पाएँगे कि सवेरे जल्दी किस तरह से उठा जा सकता है और सवेरे जल्दी उठने से आपके जीवन में क्या-क्या फ़ायदे आ सकते हैं और उन फ़ायदों से आप दूसरों को क्या फ़ायदा दे सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात मेरे साथ। दोस्तों, बहुत समय तक मैं सवेरे जल्दी उठने की कोशिश करता रहा। बहुत सारी वीडियोज़ से, बहुत सारी बुक्स से मैं इंस्पायर हुआ, मगर कुछ दिन उनसे उनका प्रभाव रहा और उसके बाद वापस मैं उसी पुराने डर्रे पे चलता रहा, जो अक्सर लोग चलते हैं। सवेरे लेट तक उठना और उसके बाद वही नहा धो के ऑफिस जाना, दिन भर काम करना, रात को टीवी देखना, गप्पे-सप्पे मारना और वही 12-1 बजे सोना और सवेरे वही 8 7, 8, 9 बजे तक उठना। दोस्तों, ये मेरी ज़िंदगी थी और इसकी वज़ह से जो मुझे प्रभाव, जो रिज़ल्ट मिल रहा था, वो भी इतने सामान्य थे कि इस रिज़ल्ट से ना तो मैं मेरे को अच्छी तरह से ग्रो कर पा रहा था और ना ही मैं अच्छी तरह से मेरी ज़िम्मेदारियों के प्रति उनका निर्वाह कर पा रहा था, यानी कि मैं उन्हें निभा पा रहा था। एक सामान्य ज़िंदगी से भी निचली स्तर की ज़िंदगी में जी रहा था। मगर दोस्तों, उस ज़िंदगी से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था। उस ज़िंदगी से मैं इतना ज़्यादा हताश और निराश था, क्योंकि जो ज़िंदगी परमात्मा ने मुझे दी थी, जिस ज़िंदगी में मैं बहुत कुछ हासिल कर सकता था, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कम चीज़ से समझौता हासिल करके और कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठा था। दोस्तों, कुछ लाइफ में मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ थी जो मुझे जीने नहीं दे रही थी। यानी कि मैं कुछ बड़ा करना चाह रहा था, मगर ये जो सामान्य सी जो एक्टिविटीज़ जो मैं ज़िंदगी में कर रहा था, उसकी वज़ह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि मेरे जो कर्म थे वो इतने सामान्य थे, क्योंकि जिससे जो मुझे रिज़ल्ट मिलने वाला था वो एक्चुअली में बहुत ही सामान्य था और उस सामान्य रिज़ल्ट से मैं कभी भी बड़ा अचीव नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, मैंने एक दिन ये फैसला लिया कि मुझे अपने आप को चेंज करना है। मुझे ज़िंदगी में मेरा जो अंदर जो कुछ बड़ा है उसे बाहर निकालना है और बड़े अचीवमेंट हासिल करना है। जो लक्ष्य है मेरा, उस बड़े लक्ष्य को हासिल करना है। मुझे उस परमात्मा ने इतनी सारी असफलताओं के बाद भी अगर ज़िंदा रखा है, तो कुछ न कुछ उस परमात्मा को मुझ पे विश्वास होगा। तो क्यों, जब उसको मुझ पे इतना विश्वास है, तो क्यों ना मुझे भी अपने आप पे विश्वास करके और बड़े काम करने चाहिए। तो दोस्तों, मैंने मेरी ज़िंदगी में ये ठान लिया था कि अब मुझे ये सामान्य ज़िंदगी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है, मुझे कुछ बड़ा करना है। चाहे मेरी उम्र कितनी भी रही हो, चाहे मेरे कितने भी ज़्यादा प्रयास असफल रहे हो, मुझे फिर वापस खड़े होके वापस आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो टारगेट मैंने लिया, जो सबसे पहला स्टेप मैंने लिया, वो स्टेप लिया मैंने सवेरे जल्दी उठने का। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 24 घंटे की जो कहानी है, उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रोल अदा करती है, वो करती है सवेरे वाला टाइम। जो सवेरे वाले जो हॉर्स हावर्स है, जो सवेरे वाले जो घंटे हैं, वो हमारी पूरी 24 घंटे में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और वो 24 घंटे धीरे-धीरे हमारी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बदलाव अदा करते हैं। तो दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग, हालाँकि कोशिश मैंने बहुत सारे पहले भी की थी, बहुत कोशिश की थी सवेरे उठने की, मगर मैं कुछ समय तक सवेरे जल्दी उठता, मगर फिर मैं हताश और निराश होके वापस सवेरे जल्दी उठना बंद कर देता। मगर इस बार कुछ अलग ही था करने का जुनून, कुछ अलग ही था इरादा करने का। तो मैंने भी सोच ली थी कि अब मुझे बदलना है, मुझे वो जानकारी एकत्रित करनी है जिससे मैं सवेरे जल्दी उठ सकूँ और सवेरे सिर्फ़ ना सवेरे जल्दी उठ सकूँ, मगर वो सारी चीज़ें भी मैं सवेरे कर सकूँ, जिससे मेरे जीवन में बदलाव आएगा। तो दोस्तों, मैंने जब सवेरे उठने का मन वापस बनाया, तो मेरे साथ
बहुत सारी घटनाएँ ऐसी घटी जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप भी कोई लक्ष्य बनाकर और उस पे काम करना स्टार्ट करेंगे, तो आपके सामने भी बहुत सारी समस्याएँ आएँगी, जो समस्याएँ मेरे सामने आई। दोस्तों, मैं जब सवेरे उठा, बहुत पहले दिन जब मैं उठा, जब मैंने सोच लिया था कि मुझे जीवन में कुछ करना है, जब मैं सवेरे जल्दी उठा, तो मैंने उस दिन अलार्म सेट किया 5 बजे का। क्योंकि मैं यही गलती करता था कि थोड़ा-सा मोटिवेट होके और बहुत जल्दी उठने का प्रयास करता था। मैं साढ़े 3-4 बजे उठने का प्रयास करता था, वो प्रयास मेरा कभी सक्सेस नहीं हुआ। तो मैंने लगभग 5 बजे नहीं, सबसे स्टार्टिंग जो पहला दिन था वो मैंने स्टार्ट किया था साढ़े 6 बजे का। क्योंकि साढ़े 6 बजे पहले मैं उठता था साढ़े 7 बजे, और मैंने सोचा कि अब मैं साढ़े 7 की जगह 1 घंटा पहले उठूँगा, साढ़े 6 बजे। तो दोस्तों, मैं साढ़े 6 बजे उठने लगा, तो एक ये 2 दिन मैंने अलार्म सेट किया था, और सवेरे जल्दी उठ के फ्रेश वगैरह होके मैं गार्डन में जाता, और मैंने कुछ नहीं किया। बस मुझे, मेरा जो सबसे मेन लक्ष्य था वो यही था कि मुझे सवेरे जल्दी उठना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना था मुझे, बस सवेरे जल्दी उठना था। मैं उस 1 घंटे, दो डेढ़ घंटे में मैं गार्डन जाता, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करता, थोड़ी लॉन्ग ब्रीथिंग करता, और बस वापस घर पे आके नहा धो के वापस चला जाता। ये रूटीन मैंने बनाया 6 से 7 दिन तक का। और जब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मैं 6 से 7 दिन तक रेगुलर साढ़े 6 बजे उठ सकता हूँ, तो फिर अब मैंने जो समय था वो वापस चेंज किया। मैंने साढ़े 6 की जगह फिर 6 बजे उठना स्टार्ट किया है, आधा घंटा और कम कर दिया। मगर इससे मुझे, मेरे साथ कुछ समस्याएँ ऐसी हुई कि मैं जब सवेरे, जो बंदा रेगुलर 8 बजे उठता, साढ़े 8 बजे उठता, साढ़े 7 बजे उठता, वो अगर 6 बजे उठेगा, साढ़े 6 बजे उठेगा, तो ऑब्वियसली जो खुराक थी दिमाग की, वो पूरी उसे प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी, तो ये तो कहीं न कहीं गड़बड़ करेगा। तो मुझे सवेरे नींद आने लग गई। अब जब मैं वर्क स्थल पे जाता, मेरे काम पे जाता, तो मुझे नींद आती दोस्तों, और उससे मैं इतना परेशान हो जाता, तो मैं कभी-कभी तो ये सोचता कि नहीं यार, आने दो, कुछ नहीं हो सकता। वापि वापस वही 7 बजे, 7 बजे, 8 बजे उठो। मगर मैंने इस बार पता नहीं क्या ऐसी चीज़ मेरे अंदर थी कि वो अब समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने कि कोई दिक्कत नहीं है, नींद आ रही है, कितने दिन आएगी, मुझे फिर सवेरे जल्दी उठना है, और अब मुझे और ज़्यादा अपने आप पे वर्क करना है। कहाँ कमी रह रही है, क्यों नींद आ रही है, ऐसी मुझे कौन-सी चीज़ है जो नहीं मिल पा रही, जिससे मुझे थकान भी रहती है और नींद भी आती है। तो दोस्तों, ये वर्क मैंने साढ़े 6 बजे के बाद 6 बजे का स्टार्ट किया, और 6 बजे के बाद फिर जैसे मैं 6 बजे उठता, अभी मैंने एक्सरसाइज़ भी उस पे जोड़ना स्टार्ट कर दिया। धीरे-धीरे मेरा जो एक्सरसाइज़ का समय था वो मैंने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राणायाम, एक्सरसाइज़ से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है प्राणायाम। प्राणायाम से क्या होता है, जब आप प्राणायाम करते हैं और योग करते हैं, तो आपके अंदर जो तामसिक जो प्रवृत्तियाँ होती है, जो शक्तियाँ होती है, या फिर जो यूँ बोल सकते हैं कि जो हमने अभी तक जो बोया था, वो जो हम काट रहे हैं, यानी कि जो बुरे कर्म हमने किए थे, उस बुरे कर्मों का जो प्रभाव हमारे ऊपर अभी भी पड़ रहा है, उस बुरे कर्म का जो प्रभाव है, उसे काटने का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो तरीका है, वो है ध्यान और योग और एक्सरसाइज़। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ मैं कभी पहले एक्सेप्ट नहीं करा था, मगर मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा, और एक्सेप्ट करने के बाद मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा तीव्र गति से परिवर्तन आने लगा। दोस्तों, ध्यान, एक्सरसाइज को धीरे-धीरे आपको बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि आप जोश में आके वो आप इतना ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें कि फिर दूसरे दिन आप उठ ही नहीं पाएँ और उस काम को कर ही नहीं पाएँ। फिर मैंने स्टार्ट किया 5 बजे से 6 बजे उठना। 6 बजे से फिर मैंने स्टार्ट किया 5 बजे उठना। अब दोस्तों, जब मैं 5 बजे उठने लगा, तो स्वतः ही जैसे-जैसे मैं इधर समय बढ़ा रहा था, वैसे-वैसे में जो सोने का जो समय था, वो भी मेरा चेंजेज़ हो रहा था। पहले मैं 11-12 बजे तक सोता था, फिर मेरा जैसे आधा घंटा मैंने 1 घंटा मैंने समय कम किया, तो उधर ही मेरा 1 घंटा कम हो गया। मुझे 12 की जगह मुझे 11 बजे नींद आने लगा है, और इधर मैं जैसे 5 बजे उठने लगा, तो मेरे साढ़े 10 बजे और एग्ज़ैक्ट साढ़े 10-11 बजे मैं आसानी से उधर भी सो जाता, क्योंकि जिस तरह मैं जल्दी उठूँगा वैसे-वैसे मैं जल्दी सोता हुआ चला जाऊँगा। ये नियम है, आप जल्दी उठना स्टार्ट कर देंगे, तो आप शाम को जल्दी सोना स्टार्ट कर देंगे। तो अब 5 बजे जब मैं उठने लगा, तो 5 बजे जब
उठने के बाद मैं ये एक्टिविटीज़ करने लगा, मैं एक्सरसाइज करने लगा, मैं ध्यान करने लगा, मैं योग करने लगा। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को करने के बाद मैं जब घर पे आके फिर मैंने देखा, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता था, एक्सरसाइज सवेरे उठने के बाद एक्सरसाइज करता, इन सारी चीज़ों करने के बाद क्या होता, दिन भर मुझे आलस आते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर बहुत सारी चीज़ों का जाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज ही करेंगे, आप सवेरे उठ ही जाएंगे, आप ध्यान करेंगे, और अगर आपकी बॉडी को अगर आप प्रॉपर पोषण नहीं देंगे, तो इसके कभी कभी उल्टे रिएक्शन भी होने लग जाते हैं, हमें नींद भी आने लग जाती है, चिड़चिड़ा, जो चीज़ हमें फ़ायदा पहुंचा सकती है, वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो हमें सवेरे सवेरे जब एक्सरसाइज ध्यान वगैरह करने के बाद जब हम घर पे आते हैं, तो हमें रात को कुछ चने हैं, उन्हें भिगो के रखने हैं। वो सवेरे बहुत अच्छी तरह से जब गल जाएंगे, तो आप 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी उन चनों को खा के, और दूध अगर आप पी लेंगे, हल्दी वाला दूध पी सकते हैं आप, या आप जो भी उसमें डाल के प्रोटीन कोई चीज़ आप डाल के उसे पिएंगे, तो उससे क्या होगा, आपके अंदर जो बर्न हुई थी, जो कैलोरीज बर्न हुई थी, वो वापस जब आप ये चीज़ लेंगे, तो आपके अंदर वापस पावर आ जाएगी, और आप दिन भर ना तो आपको नींद आएगी, ना आपको थकान रहेगी, आप बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। और दोस्तों, इन सारी चीज़ों में आप जब देखेंगे कि आप जब 10 दिन 15 दिन 1 महीना इस काम को करते हुए चले जाएंगे, तो ये आपकी आदत में आ जाएगी। अब जब आप एक बार इसे आदत में लेके आ जाएंगे, तो फिर ये स्वतः ही एक ऑटो मोड पे चली जाएगी, और फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक ही प्रक्रिया होती रहेगी। अब आपको ना तो अलार्म सेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आपका मन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा, आपके मन से आपके अवचेतन मन तक ये बात आसानी से पहुंच जाएगी। एग्जैक्ट आज मेरी जो नींद है, वो मतलब 4:45 के आसपास स्वतः ही टूट जाती है। मैं खुद चमत्कार फ़ील करता हूँ इस चीज़ को, कि यार मुझे जब 2-2 अलार्म 3-3 अलार्म भरने के बाद भी मैं नहीं जाग पाता था। आज मैं स्वतः ही बिना अलार्म के साढ़े पौने 5 बजे मैं जग जाता हूँ। और दोस्तों, जगने के बाद फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैं करता हूँ, और शुरुआत में तो मुझे बहुत ज़्यादा परिवर्तन जब हो रहा था मेरी लाइफ में, तो ये परिवर्तन मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, मगर मैं इस बार कुछ अलग इरादे से निकला हूँ। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो जानकारी है, ये मैंने मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बताई है। और दोस्तों, अब तो ये लाइफ हो गई कि सवेरे अगर मैं किसी दिन बाई चांस, अगर ऐसा दिन तो अभी तक जब से मैंने सोचा एक दिन भी मिस नहीं हुआ, मगर बाई चांस अगर कभी हो जाता है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने आज बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी है। आपके साथ भी ऐसा होने लग जाएगा, और जब आपके साथ ऐसा होने लग जाएगा, तो दोस्तों, आपने आधी जंग जीत ली है, यूँ मान के चलिएगा। जिस लक्ष्य तक आप पहुंचना चाह रहे हैं, या जिस मुकाम तक आप जाना चाह रहे हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे पहला जो अस्त्र आपके पास होगा, वो यही होगा, आप सवेरे जल्दी उठ के ध्यान प्राणायाम कीजिएगा। क्योंकि जो ध्यान और प्राणायाम आप करेंगे सवेरे सवेरे, जो एनर्जी आपको चाहिए होती है, वो एनर्जी आप एक्सेप्ट करेंगे, अंदर डाल लेंगे, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं होगी जो उस एनर्जी का मुकाबला कर सकेगी, आपको हताश और निराश कर सकेगी। क्योंकि वो ज़माना जा चुका होगा जब आप सवेरे जल्दी नहीं उठते थे। अब ज़माना चेंज हो गया है, अब सवेरे जल्दी उठने लग जाएंगे, आपके अंदर वो प्राणवायु अंदर जाने लग जाएगी। उस प्राणवायु का जो एक्स्ट्रा डोज आप लेंगे, उस डोज से बड़े बड़े काम आप आसानी से करते हुए चले जाएंगे। और धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार पैदा होने लग जाएगा, और सारे काम आसान बनते हुए चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये पहला एक प्रयास था जो मैंने आपको बताया, और अगर आप भी इस काम को करेंगे, तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद आपको आनंद आने लग जाएगा ज़िंदगी जीने में। और आप जो भी डिसाइड करेंगे, जो भी सपना आप देखेंगे, जो भी आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे, धीरे धीरे उस लक्ष्य की तरफ आप आसानी से बढ़ते हुए चले जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो लंबा हो गया, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है, तो आपको क्या करना है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सब्सक्राइब,
लाइक एंड शेयर। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए खुश रहिए।